इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा लाया हूँ, इनके रोजगार के लिए पैसा लाया हूँ, इनके मकान के लिए पैसा लाया हूँ। ये दूसरे के सामने धर धर भीख मांगते थे, कहाँ कैसे तड़प के बढ़ते थे उनके। तो आपका इस पर अपना है, उसका जवाब वही दे सकते हैं, हम जो काम किए उसका जवाब देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपनी पार्टी ने जितना काम किया है 9 साल बेमिसाल वो हम काम करते हैं। हम आज के दिन में इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराए हूँ, मैं अपने को गौरवान्वित हूँ। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा लाया हूँ, इनके रोजगार के लिए पैसा लाया हूँ, इनके मकान के लिए पैसा लाया हूँ। ये दूसरे के सामने धर धर भीख मांगते थे, कहाँ कैसे तड़प के बढ़ते थे उनके। लोग पहले देखिए कि जब मैं आया तो मेरे साथी थे जो है अपना दल, हमारे आने के बाद बहुत मजबूत हुए, हम भी मजबूत हुए। भैया आए हैं, हम तीनों मजबूत होंगे। जिस समाज के लिए काम करने के लिए निकले हैं, मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसका नतीजा हुआ कि 70 साल से पिछड़ों के नाम पर राजनीति कभी पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना था। शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था, उस शिक्षा में दिल्ली में कैसे IAS PCS बनते। हम लोग जब आए तो मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आज मैं जो उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया, जिसके वजह से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई जारी हो गया। तो आज के दिन में शिक्षा पर अगर मिलकर हम लोग काम करें उसमें काम। और विरोधियों की बात करते हैं, कहते कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनाया। कहे चुनाव चिन्ह नहीं लाएंगे, लाया। वो कहते निषादों को नहीं लड़ाएंगे, लड़ाया। कहते निषादों को विधायक नहीं बनाएंगे, विधायक बनाया। 15 सीट में 3 विधायक निषाद हैं, वो परिवार नजर आए, चश्मा बदले। बाकी मैं कहता हूँ साथी का जवाब दे दूं, अधिकार के लिए जिसके लिए जन्म मेरे कार्यकर्ता हैं, अधिकार जो है मंत्रालय से मिलता है। मेरा मंत्रालय कृषि विभाग में था और मैंने अलग किया और उनके लिए 26,000 करोड़ रुपए दिलाए। आज के दिन में 15,000 लोगों को चयनित किया, 14,500 लोगों को रोजगार दिया हूँ। जाके देखें गाजीपुर में 2 करोड़ की मिल है, 1 करोड़ 20 लाख है। जाके देखें बस्ती में अशोक 1 करोड़ है, 60 लाख मिल है। आज के दिन में अभी यहाँ 50 लाख में 30 लाख। हम अपने लोगों को अनुदान में, अपने लोगों को बजट में हिस्सा दिला रहा हूँ, कानून बना के हिस्सा दिला रहा हूं। इनके लिए शिक्षा के लिए कोई पैसा नहीं था। कांग्रेस ने 60 साल तक गांव में किसी को अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया, उस पर प्रकाश डालिए ना। जो समुदाय 60, आज इनके लिए शिक्षा के लिए पैसा लगा। हाँ बोला। मेरे पार्टी के जितने कार्यकर्ता मेरे परिवार हैं और मेरे गोरखपुर का किचन घर का हमारे पार्टी के लोगों का खाना, सब लोग खाना खाते उसमें। लखनऊ में है, दिल्ली में है, जहां जहां कार्यालय है वो हमारे पार्टी के लोगों का। एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता मेरे परिवार का सदस्य है। ये झगड़ा लगाने का काम मत करे लोग। इन्होंने हाथी को अपना परिवार माना था और वोट दिया था। मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ, मेरे समाज के मैं कुछ नहीं, उसका जवाब वही देंगे अगर उनके पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज मेरे पास ला। कोई पार्टी व्यक्ति से नहीं चलती, संगठन से चलता है। निषाद पार्टी एक संगठन है, उसमें चयन समिति है, उसमें चुनाव समिति है, संचालन समिति है। वो तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसे हराना, किसे जिताना है। तो किसी भी पार्टी को जीतने, किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए प्रोफाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। और पार्टी अगर इंजीनियर प्रवीण निषाद मेरे साथ 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लेके आए। हम पूरे लोग संकल्प है, 13 किताबें लिखा, पूरे प्रदेश के हर हमारा खून जीवन का एक एक कतरा आरक्षण के लिए है। मैंने अगर प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया, किसी की लड़ाई के लिए प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए। मेरे पास जो दस्तावेज था वो प्रमाणिक नहीं था, दस्तावेज था। क्योंकि दस्तावेज को मुकुल वासनी और शैलजा, 2 मंत्री जो केंद्रीय मंत्री थे सामाजिक न्याय मंत्री को, वो उस फाइल को ही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से गायब करा दिया। RGI से हमने मतलब RTI से जब मांगा सूचना तो पता चला तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया संसद भवन नई दिल्ली थाने में। अगर हमारे प्रमाणिक दस्तावेज गायब थे तो उसे इकट्ठा करना जरूरी था, इसीलिए हम इस बार कामयाब हो गए। 70 साल में प्रमाणिक दस्तावेज मिल गया। केवट मल्ला से मिला, मेरे समाज मेरा साथ है, इसीलिए 37 बार 2018 में 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, लेकिन निषाद मोदी के साथ खड़े हो गए। क्या हो गई, हाथी पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, भाजपा मेरे साथ हो गई। मैं अधिकार की बात करते हैं ना, अधिकार की बात करते हैं। 67 साल में कोई नहीं, हमारे पुरखों ने 1100 साल की, 750 बरस मुगल, 350 बरस अंग्रेजों ने इतनी गुलामी की कड़ी जो है बेड़ी लगाई थी कि हमारी चौरी चौरा में कटा, पूरे देश से बेड़ी कटी। अगर आजादी में हमें आजाद 1150 बरस से जो गठित जो विदेशी ताकतें उन्हें भगाने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। 70 साल से जो इसमें रोड़ा थे, पहले रोड़ा को हटाया जाता था,
जो संविधान में मिला हुआ हक कांग्रेस हमारी थी, उसकी फाइल हमारी गायब कराती थी, उसे हटाया। मैंने कहा एक ही बार आए, 2017 में आए, एक विधायक बनाया, 2019 में आया, 2022 में आए 11 विधायक। आपने देखा हो जाए आरक्षण के मुद्दे पर निर्णायक दौर पर है। लोग जो विरोधी ताकते हैं, जो लोग आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, हमारे हक हिस्से पर हमारा ही वोट लेकर हमारे समुदाय को झंडा उठवाकर, हमारे समुदाय का चेहरा नेता को दिखाकर, नेता को ले आकर विधानसभा में पिछली सीट बैठाते थे। वो जितने भी भाड़े के पहलवान थे हट गए, अब अखाड़े के पहलवान विधानसभा में है और लोकसभा में 1100 वर्ष तक ये निषाद राज के वंशजों को पौवा बांटकर पियाऊ बिकाऊ का लेबल लगाते। भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जिस तरीके से विधान परिषद के सदस्य के रूप में डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के रूप में विधान परिषद में अगली सीट पर वकालत करती है, विधानसभा में भी अगली सीट पर वकालत करती है 11 विधायकों के साथ, उसी तरीके से निर्बल इंजन शोषित हमारा आम दल अपने भोजन भरी थाली से दिल्ली के उस लोकसभा के मंदिर में जाकर उसमें जहां न्याय मिलता वहां अपनी वकालत करेगी। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक विशेष मकसद होता है, संदेश देना होता है। हम केवल संदेश वाहक हैं। मैं एक पोस्टमैन हूं अपने समाज का, कि जो चिट्ठी पहले हमारे पिछली सरकारें उसे ले जाती थी, हमारे नेता की ले जाकर टोकरी में डाल देती थी। हम अपने समाज को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा पोस्टमैन हमें बनाया कि इनकी चिट्ठी को सीधे ले जाता हूं और प्रधानमंत्री के टेबल पर रखता हूं। ये हम अपने की गर्व महसूस करते, अपने कार्यकर्ता हूं। हम अपने गोरखपुर में रहने का भी आपका सहयोग और प्यार सुनने का। अभी मैं नड्डा साहब से मिला था और नड्डा साहब ने आश्वस्त किया, मैं उनसे शुभकामनाएं लेने गया था कि हमारे 8 वर्ष पूरे निषाद पार्टी के हुई है, और उनसे इस बात का धन्यवाद देना था कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गंगा पार किया था और दोनों ने मिलकर रावण राज खत्म किया था सेना से, और उस निषाद राज के किले को आपने पर्यटक स्थल घोषित किया, 20 करोड़ 38 लाख दिया। भगवान राम और निषाद राज का जो गले लगे मूर्ति 56 फुट की है, उसके उद्घाटन के लिए माननीय जो गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री जब अयोध्या जो है प्रयागराज में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि निषाद राज की धरती को प्रणाम करते हैं, और 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया था। और निषाद राज के उस इतिहास को मंच से मेरे सामने कहा कि निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं, भगवान राम के निषाद राज अधूरे। उस मूर्ति के उद्घाटन के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तैयार हो गई है। अब वो जब भी सहमति देंगे उसकी तैयारी होगी। अपने लोगों को हम पहले से एडवांस में, कि वो निषाद राज का किला है कि जिसके वजह से वो कभी राम राज आया था, मतलब सुख का राज आया था। और एक नई सूचना देनी थी कि जिसके लिए जिस जहां एक गुरुकुल में निषाद राजकुल और रघुकुल के दोनों लोग पढ़ते थे, और वो जो अयोध्या है, उस अयोध्या की नगरी में भगवान राम के उस जन्म स्थान को बनाने के लिए जो राम मंदिर बनना था, उसमें कितने खून खराबे हुए थे। लेकिन जब निषाद पार्टी आई और एनडीए के साथ आई तो देखिए कितनी शांति से राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर में रामलला के साथ भगवान राम के साथ साथ उनके आत्म बाल सखा निषाद राज गौराज महाराज का भी उसमें एक स्थान मिला हुआ। इसलिए हम अपने समाज को धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रयाग आपके प्रेस के माध्यम से।